हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वी आर स्टडी नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, देन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीक में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया को मोटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिन मीन्स granules is a granulate and filamentous organelles मीन्स इसको ग्रैन्यूल और फिलामेंटस ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स। देन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, प्रोटोजोआ और एनिमल एंड प्लांट सेल के। ठीक है, इसका मतलब कितने साइज़ का होता है? तो ये 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। दीज आर फिलामेंटस एंड ग्रैन्युलर, जो कि हमने बताया। ठीक है, सो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये दो, इसमें दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है ये। ठीक है, डबल लेयर्ड जो इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड देन ये क्या होता है? यूकैरियोटिक में एक प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में होता है। ठीक है, देन इसका अपना इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। एंड देन जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, आउटर मेम्ब्रेन और क्या इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर में, जिसमें क्रिस्टे वगैरह सारे कुछ आते हैं। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, जो कि स्फेरिकल, गोलाकार और माइक्रोस्कोपिक होता है, मॉलिक्यूल लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1880। सो जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। एंड 1890 में अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट के तौर पे डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एंड देन नेम गिवन बाय बेंडा। ठीक है, जिन्होंने 1897 में नेम गिवन किया था। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं उसमें अब्सेंट रहता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो कि 5 मिली माइक्रोन तक होती है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सेल, मतलब कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, देन ये फैट और प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, सो ये डबल लेयर्ड होती है। स्ट्रक्चर लाइक यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई मेम्ब्रेन जो है इकाई झिल्ली की तरह होती है। ठीक है, एंड देन ये आउटर जो मेम्ब्रेन होता है ये परमेबल होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट 2 मेम्ब्रेन, ये इसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर लिमिटिंग एंड इनर लिमिटिंग। इनर लिमिटिंग होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर, जैसे कि मैंने बताया। और इनर चैम्बर जो होता है डेंस प्रोटीनियस मटेरियल या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इनर चैम्बर में, जो है मतलब कि हिंदी में बोलेंगे आंतरिक जो कोष्ठ बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये घना मतलब कि तो प्रोटीनियस जो है प्रोटीन युक्त मटेरियल प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, दे कंटेन फाइन फिलामेंटस और स्मॉल डेंस ग्रैन्यूल विच कंटेन फॉस्फोलिपिड मीन्स इसमें क्या होता है? फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनर चैम्बर है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इनर लिमिट जो इनर चैम्बर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें जो है ये फिलामेंटस लाइक होता है, डेंस ग्रैन्यूल मतलब कि घना सघन कणिका युक्त जो लिक्विड लाइक मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या बोलते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का भी बना होता है। ठीक है, जो इनर चैम्बर के अंदर का वो है। ठीक है, एंड देन नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसे F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, या ऑक्सीसोम भी उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर चैम्बर है, उसमें जो क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें ये F1 स्ट्रक्चर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कुछ टेनिस के रैकेट के आकार में होते हैं। देन F1 जो मॉलिक्यूल कण हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बेस F1 कॉम्प्लेक्स को एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है, क्या? कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड अटैच्ड बाय F0 कॉम्प्लेक्स, जो F0 कॉम्प्लेक्स से F1 कॉम्प्लेक्स से अटैच रहता है। ठीक है, फंक्शनली इज कॉल्ड ATP सिंथेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP जनरेशन। फंक्शनली जो ये इसके काम के आधार पर इसको ATP सिंथेसाइजर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ATP जनरेट करता है। ठीक है, ATP का निर्माण जिसे हम बोलेंगे। जो ये ATP का निर्माण होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्मॉल राइबोसोम सर्कुलर DNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन आउटर
chamber contained between two membrane, the core of the crust and the structure में जो केमिकल डिफरेंस होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड कंटेन करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल। देन इनर में जो होता है 20% लिपिड कंटेन करता है। देन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में मोनो एमिनो ऑक्सीडेज और रेटिनोन, देन काइनोरेनाइन हाइड्रोक्सिलेज फैटी एसिड और कोएंजाइम में ये एंड देन जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एडेनाइलिक काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेटिक एंजाइम, सक्सिनाइड और बीहाइड्रोब्यूट्रेट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में मैलेट, आइसोसिट्रेट, ये सारे एंजाइम जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसके फंक्शन आ जाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन में जो इसके फंक्शन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है, फैटी एसिड डिसैचुरेशन होता है और फैटी एसिड का एलांगेशन होता है। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिस्टम चलता है। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। बिटवीन द मेम्ब्रेन, इसमें जो मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देन अब हमारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है। देन टीसीए साइकिल जो है वो भी यहीं पे होती है। एंड देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये सारी चीज़ें इसी में होती है, ये फंक्शन सारे शो करता है, इसीलिए इसको एक वेल डेवलप्ड सेल भी बोलते हैं। सो ये सारे फंक्शन के दौरान जो है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हेल्प दी सेल मेंटेन प्रॉपरली, ठीक है, ऑफ कंसनट्रेशन कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन का कंसनट्रेशन सेल में बनाए रखता है। देन बिल्डिंग सेटिंग पार्ट ऑफ ब्लड एंड हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सारे का फॉर्मेशन या जो भी पार्टिकल के निर्माण में काम करता है। सो इसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीडेशन या जो भी ये फॉस्फोराइलेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेटरी चेन है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एंड देन आप यहाँ पे इसमें थोड़ी थोड़ी ही स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं, इससे क्या क्या होता है। देन आपको इसके लिए दूसरी नेक्स्ट अगर लेंथी अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, सो आप उन वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाइए उसके लिए। देन ऑक्सीडेशन ऑल प्रोसेस कंप्लीट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होता है, इसमें क्रिब्स साइकिल का कार्य होता है। फर्स्ट इसमें क्या होता है, ये जो इसमें होता है ये मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो इसमें जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो घुले हुए होते हैं और इसके द्वारा जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं उनका ऑक्सीडेशन होकर CO2 उत्पन्न होती है, ठीक है, CO2 बनती है। देन में उपापचयी जो पदार्थों से हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली जो मटीरियल से हाइड्रोजन अणु मिलते हैं, ठीक है, जो जल्दी क्या हो जाते हैं, प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं, ठीक है। देन सेकेंड यही आगे कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल से जस्ट बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करने लग जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल के से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनसे जो इलेक्ट्रॉन मिले थे हमें, है ना, वो इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, इस सिस्टम में जो और जो अवयव हैं उनके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम क्यू के बाद कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, ये सारे मिलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। देन यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये संयोग करके जेल बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है, ठीक है। देन हमारा थर्ड आ जाएगा फॉस्फोराइलेटिंग जो सिस्टम है, इसमें फिर यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी उसी से कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे ये 3 जगह पे जो है ATP का निर्माण करता है, ठीक है। और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है, ATP का निर्माण करना है, ठीक है। ये ऊर्जा जो कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जो ऊर्जा ATP के रूप में रहती है, इसका निर्माण क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP और जो अकार्बनिक फॉस्फेट है ये संयोग से होता है, ठीक है। जो
इन्हीं प्रोसेस के थ्रू जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों का जो है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जिसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे फूड पार्टिकल है, फूड मटेरियल है, उस कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, फैट हो या प्रोटीन हो, उसका ऑक्सीकरण होता है, देन हमारा क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जो ये सारी प्रोसेस है, क्रेब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, है ना, और फॉस्फोराइलेशन है, ये सारी चीज़ें अदर वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, पूरा।